कुरान पाक पढ़ना और अपने बच्चों को कुरान पाक हिफ्ज़ करवाना छोड़ दें। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, इसकी वजह क्या है, इसके बारे में तो बाद में बहस होगी। पहले आप ये छोटा सा क्लिप देख लें। 2.25 अरब मुसलमान हैं, तो एटलीस्ट 1 अरब मुसलमान ऐसा है जो इस किताब को रोज़ पढ़ता है मगर एक लफ्ज़ का मतलब नहीं पता उसको। ये वो किताब है जो हम पढ़ी जाते हैं मगर कुछ पता नहीं होता कि क्या लिखा पढ़ रहे। दुनिया में और कोई ऐसी किताब नहीं है कि जिसके साथ ऐसा सलूक किया जाता हो। आप समझ रहे हैं कि उम्मत से पूछ नहीं होगी इसकी। फिर हम कहते हैं कि कुरान जो है वो अल्लाह की जो हिदायत आसमान से ज़मीन पे आई हुई, उसके बाद भी उम्मत का ये हाल है। क्योंकि किसी भी राइटर की किताब के साथ अगर हम ऐसे करें ना, तो आप सोचिए उस राइटर पे क्या गुजरती होगी कि किताब तो पढ़ते हैं मगर अपनी तरफ से बरकत हासिल करने की कोशिश कर रहे होते हैं, और उम्मत का क्या हाल कर दिया हमने। सो ट्रांसलेशन मजबूरी है हमारी इस वक्त पढ़नी। मेरे कहने से तो अरबी नहीं सीख लेनी आपने, मजबूरी है कि आप अरबी सीखें। तो साहिल सर का मौक़िफ़ तो ये है कि अगर आपने कुरान पाक को पढ़ना है और समझना है कुरान पाक को, तो उसके लिए आपको अरबी सीखनी होगी। एंड आई थिंक कि ये बात ठीक भी है कि अगर आपने कुरान पाक को सही तरीके से समझना है तो आपको अरबी सीखनी पड़ेगी। लेकिन आई थिंक कि अगर आपको ये मुश्किल लगता है कि अब हम अरबी किधर से सीखें और कैसे सीखें, यू फाइंड इट टफ एंड डिफ़िकल्ट कि अब हमारे लिए अरबी सीखना मुश्किल है, आपको अगर मुश्किल लगता है आप अरबी सीखना, तो आप कम अज़ कम इतना करें कि कुरान पाक को अगर आप अरबी नहीं सीख सकते तो उर्दू ट्रांसलेशन और तफसीर के साथ तो पढ़ें ना। देखिए, अगर अरबी के साथ कुरान पाक अरबी सीख कर पढ़ते हैं तो आपको 80% फॉर एग्जांपल कुरान पाक की समझ आती है। लेकिन अगर आप अरबी के साथ नहीं चलें, आप ऐसा करें कि आप तफसीर के साथ और तर्जमे के साथ कुरान पाक को पढ़ देते हैं, तो आपको 80% नहीं तो 60% या 50% तो समझ आएगी ना कुरान पाक की। लेकिन अगर ना ही आपको अरबी आती है और ना ही आप तर्जमा और तफसीर के साथ ट्रांसलेशन के साथ कुरान पाक पढ़ दें, तो फिर तो आपको 0% समझ आएगी ना। सो समथिंग इज़ ऑलवेज बेटर देन नथिंग। कुछ ना कुछ तो आपको समझ आए ना, कुछ तो आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे। अगर आप अरबी के साथ अरबी सीख कर नहीं पढ़ते तो आप उर्दू ट्रांसलेशन और तफसीर के साथ अगर पढ़ेंगे तो आपको कुछ तो पता चलेगा ना, कुछ तो समझ आएगी ना कि अल्लाह ताला क्या हुक्म दे रहे हैं, क्या फरमा रहे हैं। वैसे अगर आप पढ़ें कि ना आपको अरबी आती है और ना ही आप ट्रांसलेशन और तफसीर के साथ पढ़ें तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है ना। लेकिन अगर आप कम अज़ कम आप अरबी नहीं सीख सकते, आपको मुश्किल लगता है कि हम कैसे और कहाँ से अरबी आप सीखें, तो आप कम अज़ कम इतना करें कि कुरान पाक को तर्जमा और तफसीर के साथ पढ़ें, ताकि कुछ तो आपको समझ आए ना। कुरान पाक को कम अज़ कम खोले तो सही ना, आप उसको समझने की कोशिश तो करें ना। जिस हद तक आप समझ सकते हैं, जितनी आप कोशिश कर सकते हैं। अरबी आप नहीं सीख सकते तो तर्जमा और तफसीर तो आप पढ़ सकते हैं ना, उर्दू तो आपको आती है ना। तो कम अज़ कम जितना आप कर सकते हैं उतनी तो कोशिश करें ना कुरान पाक को समझने की। समझने के बगैर अगर आप कुरान पाक को पढ़ेंगे तो फिर उसका तो कोई फ़ायदा नहीं है ना। फॉर एग्जांपल, आप फ़र्ज़ करेंगे आपके सामने कोई चाइनीज़ बैठा हुआ है और आपको चाइनीज़ लैंग्वेज नहीं आती, और वो चाइनीज़ में आपको समझा रहा है कि इधर जाओगे तो तुम्हारा फ़ायदा है, ये काम करोगे तो तुम्हारा नुकसान है, इधर जाओगे तो मारे जाओगे, ये काम करोगे तो तुम्हारा फ़ायदा है। लेकिन आपको जब चाइनीज़ ज़ुबान की लैंग्वेज की समझ ही नहीं है तो आपको क्या पता चलेगा कि वो क्या कहना चाह रहे हैं। तो ऐसी ही सेम सिचुएशन है कि अगर आपको अरबी ही नहीं आती है, या कम अज़ कम चले अरबी आपको नहीं आती, तो आप तर्जमा और तफसीर के साथ नहीं पढ़ रहे हैं कुरान पाक, उर्दू ट्रांसलेशन के साथ नहीं पढ़ रहे हैं, तो आपको जब पता ही नहीं है कि अल्लाह ताला क्या फरमा रहे हैं, अल्लाह ताला क्या हुक्म दे रहे हैं, तो आपको क्या फ़ायदा उस कलाम के पढ़ने का जिसका आपको पता ही नहीं है कि मैं पढ़ क्या रहा हूँ। क्योंकि कुरान पाक अमल करने की चीज़ है। कुरान पाक से सबक हासिल करके उसको हमने अपनी ज़िंदगियों में अप्लाई करना है उस चीज़ को। तो कुरान पाक अमल करने की चीज़ है, ये सिर्फ पढ़ने की चीज़ नहीं है कि सिर्फ अरबी पढ़ते जाएं और पढ़ते जाएं। ऐसे तो हमें कोई फ़ायदा नहीं ना होगा जब तक हम कुरान पाक की तालीमात को लेकर उन पर अमल नहीं करेंगे, अपनी ज़िंदगी में अप्लाई नहीं करेंगे, तब तक हमें कुरान पाक पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है। और फ़ायदा तो नहीं है, उल्टा हमें नुकसान इस चीज़ का हो सकता है कि हम बगैर समझे कुरान पाक को पढ़ी जा रहे हैं और अल्लाह ताला के उसको हक़ और सच हम मानते हैं कि कुरान पाक में जो भी बातें अल्लाह ताला ने की हैं, जो भी बातें हमें हुक्म दिए हैं, वो हक़ हैं, वो सच हैं। तो हम इस बात पर ईमान रखते हुए भी जब कुरान पाक में अल्लाह ताला के अहकाम पढ़ते हैं और हमें पता नहीं होता कि अल्लाह ताला क्या फरमा रहे हैं, और फिर हम उनकी जब खिलाफ वर्जी करते हैं, उनके मुखालफ कोई काम करते हैं, वो पढ़ लेने के बावजूद भी, क्योंकि हमें समझ तो आई नहीं कि अल्लाह ताला ने क्या हुक्म दिया है, ये काम कैसे कर दें, लेकिन हम जब उस पर अमल नहीं कर रहे, उसके मुखालफ काम कर रहे हैं, तो ये फ़ायदे की बजाय उल्टा हमें नुकसान पहुंचा सकता है कि हम एक बात को पढ़ने के बावजूद, अल्लाह ताला के हुक्म को पढ़ के उसे हक़ और सच मानने के बावजूद उसकी खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। तो यह फ़ायदे की बजाय हमें नुकसान भी पहुंचा सकता है। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि अगर आप कुरान पाक पढ़ते हैं तो उसे समझ कर पढ़ने की कोशिश करें। अगर आप अरबी नहीं सीख सकते तो कम अज़ कम उर्दू ट्रांसलेशन के साथ और तफसीर के साथ उसको पढ़ कर उसको समझ कर पढ़ने की कोशिश करें, ताकि वो आपको फ़ायदा पहुंचा सके,
بغیر سمجھے اگر آپ پڑھیں گے صرف نیکیوں کی خاطر تو نیکیاں تو شاید آپ کو مل ہی جائیں، لیکن ایز آئی سیڈ کہ اس کا نقصان بھی ہو سکتا ہے کہ اگر ہم ایک بات کو پڑھنے کے جاننے کے باوجود اس کی خلاف ورزی کریں گے تو ہمیں وہ نقصان بھی ہو سکتا ہے۔ تو کائنڈلی قرآن پاک کو سمجھ کر پڑھنے کی کوشش کریں۔ یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو اور ہمارا میسج۔ ملتے ہیں آپ سے کسی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔